नमस्कार। कोरोना महामारी के फैलाव के बाद जिस तरह से लाखों मौतें हो रही हैं, रोज सैकड़ों लाशें जलाई जा रही हैं, उसके बाद से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आलोचनाओं से घिरी हुई है। लगातार उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। बावजूद इसके ये देखने में आया है कि नेता अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि G7 देशों की समिट में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। एस जयशंकर एक डिप्लोमेट हैं और वो कूटनीतिक जबान में ही बात करते हैं। उन्होंने जब वो वहाँ मिले और उनसे सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने ये तो माना, जब उनसे पूछा गया कि ये महामारी क्यों फैली है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो उन्होंने G7 देशों के विदेश मंत्रियों से कहा कि इस महामारी के लिए पब्लिक जिम्मेदार है, देश की जनता जिम्मेदार है। गलतियां सरकार से भी हुई हैं, लेकिन सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये बात एस जयशंकर ने कही। अब यहाँ कोई उनसे ये पूछ सकता था कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला जो भारत से निकल गए अचानक और लंदन में है, आप उनके पास क्यों गए हुए थे? आपने उनसे बैठक की, उनके साथ बैठक की और उनको भेजा गया था मनाने के लिए अदार पूनावाला को, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कही थी जो सरकार को पच नहीं रही थी। उन्होंने कहा था कि हमको समय पर वैक्सीनेशन के लिए जो वैक्सीन बनती है उस वैक्सीन के ऑर्डर नहीं मिले। यानी अदार पूनावाला की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, वो कोविशील्ड बनाती है, तो उनको समय पर ऑर्डर नहीं मिले। क्या सरकार को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सेकेंड वेव आने वाली है और इन टीकों की ज़रूरत पड़ेगी? तो उनको ऑर्डर नहीं मिले और अब उनको पटाने के लिए वहाँ पर ये गए हुए हैं विदेश मंत्री। चलिए, उन्होंने भी कह दिया है कि वापस आएंगे, मगर देखिए, पब्लिक पर जिम्मेदारी डाल दी। मैं मानता हूं कि इस देश की पब्लिक बहुत असंयमी है और बहुत उतावलापन है लोगों के अंदर, और हर तरह से मैं ये मानता हूं कि आधे से ज़्यादा पब्लिक इस देश की मेंटली बैंकरप्ट है, जो कि अंधों की तरह भागती है चीज़ों के पीछे। वो कालाबाजारी भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन सारी जिम्मेदारी पब्लिक पर डाल देना ये ठीक नहीं है। एस जयशंकर ने फिर उनसे एक सवाल और पूछा गया। जब उनसे पूछा गया कि साहब, चुनावी रैलियां भी तो आपकी वहाँ हुई थी और इससे भी तो संक्रमण फैला, तो उन्होंने कहा कि देखिए, चुनावी मुद्दा जब उठा तो उन्होंने कहा कि इस पर तो सवाल ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में चुनाव एक पवित्र कार्य है और भारत का समाज अपनी मूल प्रवृत्ति में राजनीतिक है, एक राजनीतिक समाज है। इसलिए चुनाव होना और चुनाव के दौरान रैलियां होना बिल्कुल जायज़ है। यानी प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने जो बड़ी बड़ी रैलियां की, उसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं था, बल्कि भारतीय समाज के बिल्कुल संगत बैठने वाला ये काम था। यानी भारतीय समाज चुनाव को गलत नहीं मानता, ये उन्होंने कहा। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव तो हर 5 साल में होते ही हैं। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और हमारे वहाँ पंचायत चुनाव, ये सब होता रहता है, ये लोकतंत्र में होता है। मगर कोई उनसे ये पूछे कि अगर इस चुनाव की वजह से कुछ नहीं हुआ, कोई संक्रमण नहीं फैला, तो फिर ये नेता अपनी रैलियां स्थगित करके वापस क्यों लौट गए, जबकि 3 रैलियां बाकी थी? इसको फिर वहाँ रैलियां होनी चाहिए थी ना, ये वापस क्यों लौट गए? यानी कहीं ना कहीं फिर यहाँ उन्होंने एक तरह से सरकार का बचाव किया कि रैलियों से संक्रमण नहीं फैलता, क्योंकि ये तो एक पवित्र कार्य है। तो भाई, फिर अगर आप ये भी बताइए कि अगर आप चुनावी रैलियों से संक्रमण नहीं फैलता है, तो फिर आप जो ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात क्यों करते हैं, है ना? लोगों से 10 लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, आप उनको होने दें। आप शादियों पर रोक लगा रहे हैं, आप बड़े बड़े समारोह में जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, आप उस पर रोक क्यों लगा रहे हैं? आप उस पर भी फिर आप सब खोल दीजिए, फिर क्यों आप रोक लगा रहे हैं? इस तरह से उन्होंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की और ये बात भी गले नहीं उतर रही है। ये बात ज़रूर है कि जब उनसे
देश की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये माना कि स्वास्थ्य का ढांचा एक्सपोज हुआ है भारत का। मगर हाँ, यहाँ भी उन्होंने कहा है कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि जो पिछले 70 सालों में जो हुआ, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल निवेश नहीं किया गया, बहुत कम निवेश किया गया, इसकी वजह से ऐसा है। जो काम होने चाहिए थे, जो रिसर्च होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। जो अब सरकार है, वर्तमान सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो इस पर पूरा ध्यान दे रही है। उसने आयुष्मान योजना शुरू की है, तो और कई उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा योजना वगैरह ये सब शुरू की है। तो अब आप ये मान लीजिए कि चुनावी रैलियों और कुंभ मेले आदि में जो भीड़ जुटी और ये इवेंट सुपर स्प्रेडर साबित हुए, तो इसके लिए लोग जिम्मेदार हैं। ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्रियों के सामने जो G7 समिट में आए हुए थे उनके सामने कही। तो अगर आपको ये बात पचती है तो ठीक है, वरना मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।